नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कार्की पोरवाल मैम। सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। थैंक यू। मैं डॉक्टर कार्तिकी पोरवाल रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैं 9 ईयर से एक्सपीरियंस हूँ। अभी डायरेक्टर एंड फाउंडर माइंड वेलनेस साइकोलॉजिकल सेंटर का रन कर रही हूँ मैं अपना सेंटर। और मैं RCMA विजिटिंग फैकल्टी भी हूँ। तो मैम आपको ओवरऑल कितना एक्सपीरियंस हो चुका है अपने इस फील्ड में? 9 ईयर्स। तो अभी जो रिसेंट में कौन कौन से केसेस को आप डील कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा आ रहे हैं? रिसेंटली बच्चों के इश्यूज, मैरिटल इश्यूज ये या फैमिली इश्यूज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। फैमिली एडजस्टमेंट, हस्बैंड वाइफ के एडजस्टमेंट इश्यूज और बच्चों का पेरेंट्स वर्किंग है इसलिए। अगर हम बच्चों की बात करें तो जैसे आजकल तो अभी तो जो टाइम चल रहा है तो समर वेकेशन चल रहा है तो ऑलमोस्ट सारे बच्चे घर पे हैं। बट आज के टाइम पे ऐसे काफ़ी सारे पेरेंट्स जो वर्किंग है, तो बच्चे घर पे अकेले रहते हैं, पेरेंट्स वर्किंग है और बच्चों को मोस्टली वो अपने मेट्स वगैरह के साथ छोड़ देते हैं। केयर टेकर्स वही हैं उनकी, और बच्चा वहाँ पे अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा। ठीक है, या फिर पेरेंट्स क्या करते हैं कि जो 2 घंटे का टाइम है, 3 घंटे का टाइम है, उसमें कोशिश करते हैं कि वो इंटर्नशिप वगैरह पे जाएं, समर इंटर्न्स पे जाएं। ठीक है, तो वहाँ पे भी हमें देखना चाहिए कि कौन सी चीज़ उनके लिए इफेक्टिव है जो वो कर सके। और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि चाहे समर ब्रेक हो या डेली रूटीन हो, पेरेंट्स को थोड़ा टाइम अपने बच्चों के लिए निकालना चाहिए, तभी एक बॉन्ड बनता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर बच्चे और पेरेंट्स का बॉन्ड नहीं है तो उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाती। बट आजकल तो मैम ये हो गया ना कि अभी तो चलो ठीक है समर वेकेशन है, बट नॉर्मली भी आजकल ये हो गया कि हस्बैंड, क्योंकि आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, ऑलमोस्ट सब न्यूक्लियर फैमिली हो जाती है। इवन आजकल तो बच्चों का भी हो गया कि ठीक है एक बच्चा करना है, इतने सारे ये आज की जनरेशन का है। तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, 1-1.5 साल का, 2 साल का, तो उसे डे केयर में डाल देते हैं। बच्चा दिन भर डे केयर में रहता है। एक नॉर्मली रहना और एक वैसे में रहना, उसमें भी तो इफेक्ट पड़ता है। उसमें भी इफेक्ट पड़ता है, बट वही मैं बात बोलूंगी कि पेरेंट्स को अब बच्चे के डे केयर खत्म होना और उनका ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद एक शेड्यूल निकालना है जहां वो बच्चे को उतना टाइम दे रहे हैं, उससे कनेक्ट करें। क्यों? इमोशनल कनेक्शन खत्म हो गया। आज के टाइम में पेरेंट्स का बच्चों के साथ मटेरियलिस्टिक रिलेशन ज्यादा है। कि वीकेंड्स पे मैं बहुत से पेरेंट्स से मिलती हूँ जो ये कहते हैं कि सैटरडे हमारी मूवी डेट है बच्चे के साथ, या आज बाहर जाना है, ये चीजें हैं। इसके अलावा जैसे आजकल ये हो गया है कि हस्बैंड वाइफ का जो नॉर्मली रूटीन हो गया है, वो जैसे कितनी बार ऐसा बच्चा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उस टाइम पे भी वो बच्चे को रूम में दे देते एक फोन दे देते हैं, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी मेरे पास रिसेंटली क्लाइंट थे जिन्होंने अपने बच्चे को 2-2.5 साल से सिर्फ फोन पे टाइम स्पेंड करा, जिसकी वजह से कि बच्चे का क्या हुआ, एक्टिविटीज खत्म हो गई, स्पीच नहीं है, बच्चे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अब वो 2.5 साल के बच्चे को बार बार OT के लिए भेजते हैं, अलग अलग सेशंस के लिए भेजते हैं, जो कि बहुत गलत है। और जो टाइम उन्होंने मोबाइल पे दिया है वही टाइम अगर शायद खुद देना शुरू करते तो काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है। हम इसका ही इफेक्ट जैसे बच्चों को बचपन से कहते हैं ना कि जो आदत बचपन से डालेंगे वही बड़े तक रहती है। तो अब बच्चे को पता है कि उसको सारी चीजें मिल गई, क्योंकि नॉर्मली आजकल तक ये वो स्टेटमेंट दे दी गई है कि हम कमा किसके लिए, बच्चे के लिए कमा रहे हैं। तो पेरेंट्स चाहता है कि वो अपने बच्चे को हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए, और वो कर भी रहा है कहीं ना कहीं। बट इसका इफेक्ट आगे पड़ता है जब वो एक अडल्ट एज में आता है, या जहाँ पे उसे लगता है कि अब उसे एडजस्टमेंट करना, तो वहां से वो चीज से भागने लगता है। ये नॉर्मली देखा जा रहा है आजकल, तो ये रियलिटी ही गलत है। देखिए, बच्चे को आपको थोड़ा एडजस्टमेंट तो सिखाना ही पड़ेगा, और पेरेंट्स को खुद भी एडजस्ट करना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं करते। देखिए, हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं, सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, बट उसके साथ ज़रूरी ये भी है कि इमोशनल कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि वो हर रिश्ते को समझेगा, चीज़ों की वैल्यू करना सीखेगा। क्योंकि हम कमा रहे हैं, उसमें क्या है, बच्चों की वैल्यूज़ खत्म हो गई हैं, तो वो वैल्यूज़ वहीं से जनरेट होगी जब पेरेंट्स उनको सिखाना शुरू करेंगे। मैम इसी का इफेक्ट कहीं ना कहीं आजकल जो ये मॉडर्निज्म आ गया है, जो यंग यूथ आ गया है, और यहाँ पे जो आजकल मैरिटल इश्यूज हो रहे हैं, वहाँ पे इफेक्ट नजर आ रहा है। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी एडजस्ट नहीं करना चाहता है किसी भी रिलेशनशिप में है, चाहे वो नॉर्मली हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ले लें या किसी भी रिलेशनशिप। आजकल तो रिलेशनशिप को भी टैग लग गए हैं। बेसिकली हम देखते हैं कि सिचुएशनशिप है, यानी कौन कौन से रिलेशनशिप्स आ गई है। तो ये सारी चीजें रियलिटी है या मिथ है? आ गई है, यूथ ने बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप की वो वैल्यू नहीं रही।
ठीक है, मतलब अगर आज आपके साथ हैंग आउट है, आपके साथ अटैचमेंट तो दे आर ओके विद इट, फिर दे कैन मूव ऑन। तो वहां पे क्या है, फीलिंग्स हर्ट कर रहे हो आप, इमोशंस खत्म हो रहे हैं, ये सारी चीजें। इसका इफेक्ट आजकल जो नॉर्मली हस्बैंड वाइफ है वहीं भी दिखता है। वहाँ भी बहुत ज्यादा दिखता है, क्योंकि आप खुद बताइए एज अ नॉर्मल पर्सन आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? नॉर्मली की टाइम हो, केयर हो, यही ठीक है। हमें लगता है कि हम टाइम दे रहे हैं एज अ पार्टनर। हमें बहुत सारी वाइफ की एक्सपेक्टेशंस, मुझे लगता है कि कभी लोगों को लगता है कि एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो गई है या कम है, बट एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं है। अगर वाइफ आपकी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगी, हस्बैंड आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा, तो किससे करेगा? और मोस्टली हम टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं? मोबाइल्स में, ठीक है, या फैमिली टाइम। आप फैमिली में रह के वाइफ को टाइम दे रहे हैं, वो कंसिडर होता है हमारा फैमिली टाइम। बट अगर आप अपनी वाइफ को प्रॉपरली टाइम दे रहे हैं, तो इट मीन्स इट शुड बी हर टाइम, जिसकी वजह से आपके अदर फैमिली मेम्बर्स को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चाहे वो घूमने जा रहे हैं, चाहे आप नॉर्मली हैंग आउट पे निकले हैं, नॉर्मल इवनिंग वॉक करिए, वो टाइम बहुत स्पेशल होता है जिसमें कि आप एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि वो शी इज एक्चुअली गोइंग थ्रू। क्योंकि आजकल हमें सिर्फ क्या प्रॉब्लम है, बट हम कैसे घूमते हैं, घूम साथ रहे हैं बट वी आर यूजिंग द फोन। साथ कमरे में बैठे हैं, हाँ मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, बट फोन। अब आजकल ये भी हो गया है, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि हस्बैंड हर एक चीज पूरी कर रहे हैं, केयर भी कर रहे हैं, डिमांड्स भी पूरी कर रहे हैं, बट वो चीज नहीं, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। वो होता ही नहीं है। पहले के टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत होता था, डिमांड्स कम होती थी, कम्युनिकेशन ज्यादा होता था। ये चीज कहीं ना कहीं आजकल देखी जाए, जैसे नॉर्मली अगर हम थोड़ी पहले की बात करें, जो इवन हमारे पेरेंट्स हैं, तो उनके बीच में कोई डिमांड नहीं थी कि तुम मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहे हो या तुम मुझसे, बट ये था कि कम्युनिकेशन हो रहा था, वो हर चीज एक टॉपिक पे डिस्कस करते थे, उसके बाद ही उसको कोई आगे उस पर बात करते थे। आजकल ये हो गया कि डिमांड्स हैं, और जो बेसिकली मैंने ये भी देखा है कि जो लड़की की फैमिली होती है वो ये कहती है कि हमारा बेटा कर तो रहा है सब, बहू को लाके तो दे रहा है, ये मैंने बहुत सुना है, राइट है ना। तो मतलब सपोर्ट नहीं है, फिर वो भी कहता है हाँ मैं सब कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, और क्या चाहिए तुम्हें। ये हो रही है चीजें, क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, कर तो वो सब रहा है, पर फिर भी आपको इतना कुछ मिल रहा है, फिर भी आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हो। क्यों? कुछ तो कमी है ना, कुछ तो लैक कर रहा है, बट हम उस लैक को फोकस नहीं करना चाहते। और रही बात एक लड़के की फैमिली, तो ऑब्वियसली एक लड़के की फैमिली हमेशा एक लड़के को ही सपोर्ट करती है। ये कोई नहीं अंडरस्टैंड करता कि एक लड़की पूरा घर छोड़ के आई है, उसकी इमोशंस, उसकी फीलिंग्स, उसकी वैल्यूज, उसके क्या थॉट प्रोसेस है, कोई वो फोकस नहीं करना चाहता। बट अगर आप इतना कुछ कर रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं कमी लग रही है आपके पार्टनर को, मैं दोनों तरफ की बोलूंगी, अगर कहीं ना कहीं कोई कमी लग रही है, तो मुझे लगता है कि यू शुड गिव अ लुक कि क्यों ये चीज हो रही है। शायद कम्युनिकेशन नहीं है, शायद वो अटैचमेंट नहीं है, हो सकता है कि आप उसे शायद डायमंड ज्वेलरीज गिफ्ट कर रहे हो बर्थडे पे, उसको वो नहीं चाहिए, सिर्फ उसको आपका साथ टाइम चाहिए। और ये चीज भी होती है कि जिनसे उन्हें कम्युनिकेशन करना है उससे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बाहर किसी से फिर कम्युनिकेशन हो रहा है। एग्जैक्टली, ये आजकल नॉर्मली हो गया है। हस्बैंड क्या करते हैं, अपनी वाइफ की डिमांड्स पूरी करते हैं बिना बात किए, और बात करने के लिए वो बाहर जाते हैं। तो ये चीज गलत है कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा गलत है कि वो उन्हें लगता है कि फिर वो लोगों सामने जो है, जो भी है अफेयर जो कहते हैं आजकल एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर स्टार्ट हो उस पे वो फिर उनका सामने जो अपने पार्टनर होता है उनसे, हाँ मुझे बात करके, तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये चीजें, क्योंकि उन्होंने डिमांड की जगह उन्होंने मटेरियलिस्टिक डिमांड पूरी की है। जो इमोशनल फीलिंग अंडरस्टैंडिंग उन्होंने वो चीज कहीं और से जुड़ की। अगर वही टाइम वो अपनी वाइफ को दे रहे होते तो शायद ये प्रॉब्लम्स ही अराइज नहीं होती। क्योंकि आप वही चीज जो मैं आपको बोलूंगी, आप कह रहे हो कि डिमांड पूरी करे फिर भी एक गैप है, वही गैप में अगर आप उनसे कम्युनिकेशन करो, एक फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करो, तो शायद ये प्रॉब्लम कभी अराइज ही ना हो। और जो आज के टाइम पे मैं देखती हूँ कि मिडिल एज लोगों का एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स है, हम ये सेम चीज सिर्फ हस्बैंड के साथ नहीं, वाइफ के साथ भी है ये सेम चीज। अब हस्बैंड उनकी डिमांड्स पूरी करते हैं, बट फिर भी वाइफ बाहर जा रही है कि वो अफेयर कर रही है, वो लोगों से मिल रही है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है सिर्फ एक पार्टनर नहीं होता और पार्टनर्स होते हैं, तो ये चीज गलत है कहीं ना कहीं, बहुत गलत है। इवन पहले तो लड़कियों को बाहर निकलना भी बंद था, और आजकल तो इतनी सारी चीजें हो रही है। तो इन सब चीजों के पीछे रीजंस हमारे वो है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है। अगर
चाहे मैं गर्ल्स की भी बात करूँ, वो भी वर्किंग है, सब कुछ है, तो उनका भी कम्युनिकेशन का कहीं ना कहीं इशू है। या हो सकता है कि वाइफ आपको 100% देती हो, बट आप पे टाइम ही ना हो, तो वो कहीं बाहर स्टार्ट हो गई है बात करना, या वो आपकी आपकी फैमिली के लिए सब कुछ कर रही है, उसको वो वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक है, वैल्यू आजकल लोग वाइफ को क्या देते हैं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि अलमारी की चाबी नहीं देंगे, बट 20 लोगों का खाना बनाने के लिए पूरा भरोसा कर लेंगे कि हाँ ये तो कर लेगी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि सामने वाले का भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है कि आप उसकी, या हो सकता है वो वर्किंग है बट उसके काम की वैल्यू नहीं है। अरे इसका काम कौन सा इम्पोर्टेंट काम है, इम्पोर्टेंट तो मेरे बेटे का काम है या मेरी बेटी का काम है। तो अगर इस तरीके के थॉट्स लोगों के अंदर आप खुद से जनरेट करते हैं, तभी रिलेशनशिप में इश्यूज आते हैं। और मैम फैमिली की साइड से ये नहीं है, फैमिली की साइड से सिर्फ सच में वर्बली हैरेस करना है, ये बहुत नॉर्मल हो गया आजकल कि वर्बली वो इतना कुछ बोल देते हैं, उन्हें लगता है चीज नॉर्मल है, हम बोल सकते हैं, ये हमारा हक है। बट जो सामने उन चीजों को सुन रहा है, जरूरी नहीं है कि वो उस मोमेंट पे या उस सिचुएशन में उन चीजों को सुने। कितनी बार ऐसा होता है, हम ये भी देखते हैं कि नॉर्मली आज के टाइम पे ऐसा है कि फैमिलीज में जो बेसिकली लड़कियां होती है, उनकी खुद की फैमिलीज में उन्हें कुछ नहीं बोला जाता, बट बाहर वो जब कैरेट शादी होकर करके जाती है तो वहाँ पे उसे बहुत चीज सुनाई जाती है, वो चीज वो एडजस्ट कर रही है, एक मोमेंट पे वो चीज सुन रही है, बर्दाश्त कर रही है, बट कब तक ये चीज हो गई है आजकल। ये चीज बहुत ज्यादा है। जैसे कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि इश्यूज बहुत इजीली रेज हो जाते थे कि ससुराल वालों ने मारा या पीटा। ठीक है, आज के टाइम पे हम मॉडर्निज्म की बात करते हैं। ठीक है, आपके इन लॉज जीन्स में होंगे, वन पीस में होंगे, और आप सोचोगे, सोसाइटी सोचेगी कि बहुत ओपन फैमिली है, बहुत कूल फैमिली है, क्या इश्यूज है। बट आपको नहीं पता कि आप अपना कम्युनिकेशन किस तरीके से कर रहे हो कि वो सामने वाले को इम्पैक्ट कर रहा है, उसको हर्ट कर रहा है, और आपके लिए वो बातें हो गई कि बहुत नॉर्मल सी बात है या बहुत जरा सी बात है जो चीज़ है, बट आपने ये नहीं देखा कि उसका अफेक्ट उस पर्सन पे कितना डीप जा रहा है, और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को मेंटल इश्यूज ही नहीं, मेंटल इश्यूज में मतलब स्ट्रेस तो होता ही होता है, बट फिजिकल इश्यूज डेवलप होने लगते हैं। फिजिकल इश्यूज किसी को डिजीनेस होने लगेगी, वीकनेस फील होने लगेगा, या उनकी शक्ल देख के थकावट लगेगी, उनको लगेगा हाउ टू फेस दैट पर्सन, और आप ये रियलाइज नहीं करते कि उस इंसान को आप इतना बोल देते हो, शायद आप ना चाहते हुए भी बोल देते हो। आपका हो सकता है आपका इंटेंशन ना हो, पर जिस तरीके का आपका बात करने का तरीका है, आपका टोन है, जिस तरीके से आप अपनी बात उन्हें कन्वे कर रहे हैं, वो सामने वाले को बहुत डीप लेवल तक हर्ट कर रहे हैं, और जिससे मैं बोलूँगी कि मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट हो रही है। तभी बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से विमेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, डिप्रेशन में जाती हैं। हमारी जो नॉर्मल मदर्स हैं, इन लोगों को देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन में जाती है। मैम मेंटल हेल्थ डेवलप होने का कारण ही ये होता है कि जब हम किसी को वर्बली हर्ट करते हैं, बेसिकली छोटे बच्चे, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी इसी वजह से, अभी कितनी बार देखते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा, कभी कभी बहुत ज़्यादा खेलता है, खुश होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। इसी रीजन से होता है कि कुछ बात तो उसे अच्छी लगेगी जिससे वो खुश हो जाएगा, कभी कुछ बातें ऐसी होती है जिससे वो हर्ट हो जाता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी चीज़ों को ये कहना कि ये तो मेरा तरीका है बात करने का, वो गलत है। क्योंकि सामने वाला अगर आपको उसी तरीके से जवाब दे दे तो आपका ईगो, आपका सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाता है कि आपने ऐसे कैसे किया। बट अगर वही चीज़ आप रियलाइज करो कि वो भी वही तरीका अपना रहा है, तो आप शायद समझोगे। आप दूसरे की बात तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, बट एज अ अथॉरिटी फिगर आप कुछ भी कह देते हो। सेम विद बच्चों, है ना, एज अ पेरेंट आप बच्चे को कुछ भी कर देते हो कि पढ़ते नहीं हो, आगे चल के मेड बनना है, ये करना है। आप ये सोच ही नहीं रहे कि उसके लेवल पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। आजकल तो बच्चा 90% भी ला रहा है, 100% ला रहा है, रिजल्ट दे रहा है, फिर भी पेरेंट्स कह देते हैं कि हम कहीं और देखना चाहते हैं, वी आर नॉट सैटिस्फाइड। अब बच्चा इससे ज़्यादा क्या करेगा, उससे आपका और आपके बच्चे का रिलेशन जो है वो ब्रेक होने लगेगा। पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था। पहले के टाइम पे तो आई थिंक पेरेंट्स का ये स्टेटमेंट थी कि हमारा बच्चा पास हो जाए तो भी खुश है। ये होता था। जनरली मैंने ये चीज सुनी है कि नॉर्मली पेरेंट्स ये कहते थे हमारा बच्चा पास हो जाए, हम उससे ही बहुत खुश है कि हमें नहीं देखना पहले प्यार है दूसरे प्यार है। तो ये चीज हो गई थी। इसी वीडियो को यही एंड करते हैं, और मैं मैम का धन्यवाद करना चाहूंगी कि मैम ने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेट किया। थैंक यू।